जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 29 मार्च 2024। सेवा ही मुक्ति का मार्ग है। ये पोस्ट नए पुराने सभी संगत को समर्पित है, इसीलिए हमारी पहली सेवा होगी कि इस पोस्ट को हर एक संगत तक पहुंचा दें। मालिक ने हम संगत को 3 महीने का समय दिया है अपनी सेवा, अपनी भक्ति, अपने सीखे डिसिप्लिन दिखाकर जगत को संगत बनाने का। नहीं जानती कि 3 महीने बाद क्या होने वाला है। इंसानी दिमाग थोड़ा बहुत अंदाजा ही लगाने लगा था कि याद आ गया कि उसके किए का अंदाजा आज तक हम लगा पाए हैं क्या, जो फिर से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैसेज मानते रहें तो समय पर खुद बता और दिखा भी देते हैं कि क्यों ये सब करवाया था। अपनी सेवा है ये कि हम जहाँ भी रह रहे हैं, कॉलोनी, सोसाइटी, मोहल्ला, हर जगह सप्ताह में कम से कम एक भजन कीर्तन का होना अनिवार्य है, जिसमें वहाँ रहने वाले सभी शामिल होंगे। शुरुआत तो चंद लोगों से ही होगी, पर हम अपनी निष्ठा और श्रद्धा से यत्न करते रहें तो इन 3 महीनों में मालिक की ब्लेसिंग से धीरे धीरे सभी आ ही जाएंगे। भजन इतने सुरीले हों कि सुनने वाले भक्ति रस में डूब जाएं। कीर्तन इतना आनंददायक हो कि सभी मस्ती में झूम उठें, नाचने गाने लगें। ये बाहर से मालिक के सत्संग से अलग जान पड़ता हो, पर मकसद सभी को भक्ति के आनंद रस में डुबाना ही है। सत्संग से हमें तैयार किया, भक्ति और आनंद को समझाया, और अब इस विधि पूरे समाज को संगत बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संगत वो भी किसी गुरु या देवता का नहीं, सीधे महाशिव का, जिसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं, चेहरा नहीं, ये हम समझ चुके हैं। शुद्ध भाव से हृदय में मालिक को धारण कर हम बढ़ चले। मालिक ही हमारा रास्ता सरल बनाएंगे। कई कॉलोनी या सोसाइटी में पहले से कीर्तन जैसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हमें उसे बदलना नहीं है, उसका विस्तार करना है, उसको इस तरह से निखारना है कि जो अभी तक नहीं आते थे वो भी खिंचे चले आए। मालिक ने ये सेवा उन संगत को ही दी है जो मालिक के स्वरूप के बिना भी मालिक से जुड़े महसूस कर रह सकते हैं। यदि कॉलोनी में कीर्तन हो रहे हैं तो किसी न किसी भगवान का स्वरूप वो लगाते होंगे, उन्हें वही लगाने दें। ऐसी मंडली में हमें घुसना है, क्योंकि घुसने के बाद ही ये सेवा की जा सकती है। यदि हम जाकर कहेंगे कि ये स्वरूप ना लगाएं और ये बदलाव कर लें तो बात नहीं बनेगी। यदि हम संगत किसी कॉलोनी में ये भजन कीर्तन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो किसी भी भगवान या गुरु का स्वरूप नहीं लगाना है। कुर्सी को साफ कर एक स्वच्छ चादर डालकर आसन बना देना है और ओम सामने रख देना है। कुछ गुलाब के फूल चरणों के पास रख देने हैं ताकि वातावरण में खुशबू फैल जाए, और बस हो गया दरबार तैयार। जिस तरह से सजावट आज के सत्संग में हो रही है, ऐसा कुछ भी भूले से ना करें हम। इनके बनिस्बत चंद फूल प्यार और श्रद्धा से मालिक को ज्यादा पसंद है। प्रसाद में कम से कम जैसे शक्करपारे या कोई छोटी मीठी चीज भी काफी है। कीर्तन उस वक्त रखा जाए जब लोगों के खाने पीने का समय ना हो। कीर्तन छोटा यानी सिर्फ 1 घंटे का होना है, ताकि बुजुर्गों को ज्यादा देर बैठने में तकलीफ ना होए। कीर्तन शुरू होने के 15 मिनट पहले शिव धुन या और कोई भक्ति रस धुन जरूर लगा देनी है, ताकि आने वाले इस दरमियान आकर सेटल हो जाएं, यानी बैठ पाएं। कोई माथा टेकता है तो सही, नहीं टेकता है तो भी सही। किसी भी बात को सहजता से लेना है, कर्म कांड नहीं बनाना है। हाँ, जब एक बार कीर्तन शुरू हो जाए तो आने वालों को चुपचाप पीछे ही बैठने का इशारा करना है। कोई आगे जाकर किसी का ध्यान ना भटकाए, क्योंकि कोई खुली आंख से अपने आराध्य को कुर्सी आसन पर देख पा रहा होता है तो कोई बंद आंखों से।
किसी के भी ध्यान में खलल ना पड़े। कॉलोनी का प्रोग्राम है तो सभी एक दूसरे को जानते पहचानते होते हैं। मिलकर गाते हैं तो गाने दें, श्रद्धा उनकी ऐसे ही उमड़ती होगी। कीर्तन में यदि ताली बजा रहे हैं तो बजाएं, क्योंकि हर ऐसे भजन कीर्तन से कॉलोनी की पॉजिटिविटी ही बढ़ानी है। सभी भक्ति में नाच रहे हैं तो जरूर नाचें, पर ये सब किसी एक व्यक्ति का शो बनकर ना रह जाए, बाकी देखने वाले। ऐसे भाव में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु को सब कुछ मंजूर है, बस भक्ति का सोता बहता रहे। इन्हीं माध्यमों द्वारा हम उस आनंद को महसूस कर पाएंगे जो सभी को आसानी से उपलब्ध हो रहा है। कई कॉलोनीज में महिलाओं के ग्रुप भजन गाते हैं, म्यूजिकल सुंदरकांड का पाठ करते हैं। ऐसे ग्रुप को हमें प्रोत्साहन देना है। जहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, वहाँ अपना कीर्तन प्लेलिस्ट बनाकर म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। बजट कम से कम हो तथा ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें। अधिकांश मोहल्लों में माता रानी का जागरण या अन्य भक्ति का प्रोग्राम होता है। यहाँ सभी आते हैं, पर ये वर्ष में 1 या 2 बार ही होता है। संभव हो तो किसी के घर में ना रखकर मंदिर या सामुदायिक स्थान पर ही कीर्तन रखें, ताकि हम सभी को बुला सकें। बार बार बुलाना है। हमारा ईगो सामने ना आए कि वो तो आते ही नहीं। हम बार बार कहकर क्यों लज्जित हों? हम संगत को चुना ही इसलिए गया है कि हम ईगो मालिक के चरणों में सौंप चुके हैं। अब यदि ये हमारी सेवा को बाधा नहीं पहुंचाएगी। ये कीर्तन प्रोग्राम किसी विशेष व्यक्ति के हिसाब से नहीं बदलना है। मालिक की भक्ति के लिए चुना गया दिन और समय सामूहिक बातचीत से ही बदला जा सकता है। ऐसे प्रोग्राम में न तो हम वीआईपी बने, ना ही किसी को वीआईपी बनाएं। ये हर संगत की कॉलोनी में होना है। एक कॉलोनी में कई संगत हैं तो सब सहमत हों जरूरी नहीं, तो हम अकेले चल पड़े। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं जो पहले से होता नहीं आया है। बस हम इसमें शामिल होकर पूरे समाज को मालिक की ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं। हमें मालिक ने पहले ही समझा दिया है कि भले ही हम पड़ोसी बात तक नहीं करते हैं, पर उसका हमारे आस पास रहना ही हमारे ऑरा को प्रभावित कर रहा है, और हम इस जगह पर पिछले कर्मों के हिसाब से ही रह रहे हैं। वो पॉजिटिव तो हम तक उसकी पॉजिटिविटी, वो नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिविटी हम तक जरूर आती है। मालिक ने टूल दे दिया है कि सभी को पॉजिटिव कर दो। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, कीर्तन के बाद और आरती करने के पहले 5 मिनट का महामृत्युंजय मंत्र का पाठ जरूर रखना है। ये ऑडियो से ही बजाना है और सभी मन में या धीरे धीरे साथ साथ जाप करें। हर बार ये जाप के पहले ही घोषणा करें। साथ में ये बताना जरूरी है कि अपने जाप को जगत कल्याण के लिए अर्पित कर दें। अर्थात सभी अपने मन में कहेंगे कि प्रभु इस जाप को जगत कल्याण के लिए स्वीकार करो। आरती किसी भी भगवान की हो, जैसी श्रद्धा लोगों में देखे वैसे ही करें। हमें बदलना कुछ भी नहीं है। आनंददायक भक्तिपूर्ण माहौल हो, यही हमारा गोल है। मालिक कहते हैं कि हम संगत को सभी का दिल जीतना है, और यही हमारी सेवा है। मालिक हमारी सेवा ब्लेस कर रहे हैं। शुक्रिया। जय गुरु जी।